बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो चुकी है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, वसुंधरा राजे को बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सतीश पूनिया को बनाया गया है राष्ट्रीय महामंत्री, तो वहीं बीएल संतोष संगठन बनाए गए महासचिव, राम माधव बनाए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी बनाई गई है राष्ट्रीय महासचिव, शिव प्रकाश बनाए गए हैं राष्ट्रीय महामंत्री, विनोद तावड़े, सुनील बंसल बनाए गए हैं महासचिव। ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की यहां पे घोषणा हो चुकी है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव हैं और वहीं वसुंधरा राजे को बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो वहीं सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और बीएल संतोष संगठन बनाए गए हैं महासचिव, राम माधव बनाए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो वहीं स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक है। बता दें कि बीजेपी केंद्र चुनाव समिति के साथ ये बैठक हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बारां दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर बारां और झालावाड़ जिले के लिए 1258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 5 लाख पशुपालकों के खातों में 280 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई और स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक और लखपति दीदी योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। वहीं सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण और ग्राम श्री राज सखी मार्ट का लोकार्पण भी किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,02,000 आवासों की सौगात दी गई है और 5 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जनता को पानी से वंचित रखा था, जबकि भाजपा सरकार के 2.5 साल में विकास की गंगा बह रही है। हम लोग लगभग 641 करोड़ के विकास की परियोजना का शिलान्यास अपन करने जा रहे हैं और 550 करोड़ की लागत से विकास कार्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज छबड़ा में अपन लोग पार्वती नदी पर कछावन एनीकट को 24 करोड़ की अपन शुरू करने जा रहे हैं। उतावली माइनर में लगभग 5 करोड़ की राशि अपन दे रहे हैं। पाटली तालाब में लगभग 2 करोड़ 70 करोड़ 2.70 करोड़ का इसमें काम करने जा रहा है। इसके साथ साथ नगर पालिका के क्षेत्र में भी इसमें 125 केएलडी का हमारे यहाँ का अपन काम कर रहे हैं। चिपा बड़ौद से हरनादा की रोड में अब अपन लोग लगभग 40 करोड़ का काम अपन कर रहे हैं। विधानसभा अटरू में लगभग 132 केवी का जेएसएस का काम अपन कर रहे हैं। नगर पालिका अटरू में अपन एसटीपी प्लांट का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से। ये बारां की पवित्र धरा, मेहनती और परिश्रमी किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकारों ने इस धरती को पानी से वंचित रखा। सिंचाई की सारी योजना अटका के रख दी। वहां की कांग्रेस की सरकार ने भी और यहां की कांग्रेस की सरकार ने भी आपस में बारां को पानी से वंचित करने का खेल खेलती रही। लेकिन मैं भजनलाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं। सिंचाई का हमारा समझौता काली सिंध, पार्वती,
चंबल संपन्न हो गया और 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में है किसान भाइयों, पानी आएगा, खेतों में फसल ले लहाएगी। ऐसा एक नहीं, अनेकों समझौते हुए, यमुना का पानी हो, चंबल का पानी हो, माही का पानी हो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन अब पानीदार सरकार आई है। दिल्ली में मोदी जी, यहां भजन लाल जी लगातार काम कर रहे हैं और 2.5 साल में भी विकास के इतने काम हुए कि कांग्रेस के 50-60 साल के कार्यकाल में कभी नहीं हुए। बारे भैया भजन लाल 2.5 साल में कर दिया कमाल। मित्रों, ये 12 की धरती हमारी शौर्य और बलिदान भक्ति की भूमि है। 12 में सीतावाड़ी जो रामायण काल से जुड़ी पवित्र तपोभूमि है। सीतावाड़ी का मेला जनजातीय समाज के महाकुंभ, रामगढ़ क्रेटर जैसे काम है भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आज देख रहे हैं कि लोकार्पण और शिलान्यास के काम हो रहे हैं। 12 झालावाड़ जिले में 1258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। 530 करोड़ रुपए की डीबीटी की गई है। गौशाला अनुदान की 250 करोड़ रुपए, दुग्ध संबल योजना के 280 करोड़ रुपए, 530 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से राशि का अंतरण किया गया है। और राज्य विकास की बहनों को, स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए के चेक भी दिए गए हैं। 957 लखपति दीदियों को 8 करोड़ रुपए का चेक अलग दिया गया है। और समर्थ सखी योजना के अंतर्गत 5 दीदियों को स्कूटी भी दी गई है। सशक्त और CLF समृद्धि दीदी डिजिटल अभियान का शुभारंभ हुआ है। ग्राम श्री राज सखी मार्ट का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को नवीन आवासों की उनको चाबी सौंपी गई है, उनको चाबी सौंपी गई है। मित्रों, इस देश के अंदर कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक राज रहा, लेकिन कभी उन्होंने घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुख सारिया लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा, ना उन्होंने काम किया। अरे भाई, जिसके पास जीवन में मकान नहीं हो, वो चलते फिरते किसी त्रिपाल के नीचे, गाड़ी के नीचे अपने व्यवस्था करके किसी झोपड़ी में रहते हैं। क्या उनको मकान नहीं चाहिए? अगर ये सोचा तो वहीं जयपुर नगर निगम की लॉटरी को लेकर बड़ी खबर। बता दें कि 150 वार्डों का आरक्षण लॉटरी से तय हो गया है। 150 वार्डों में कुल 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। 150 में से SC के लिए 20, ST के लिए 6 और OBC के लिए 30। वहीं सामान्य के 94 वार्ड आरक्षित हुए हैं। C20 वार्ड में से 13 SC ओपन, 7 महिला SC वार्ड, ST के कुल 6 वार्ड में से 4 ST सामान्य और 2 महिला ST वार्ड और OBC के कुल 30 वार्ड में से 20 OBC सामान्य और 10 OBC महिला वार्ड आरक्षित हुए हैं। सामान्य वर्ग के कुल वार्डों की संख्या 94 होगी, जिसमें 63 सामान्य ओपन और 31 वार्ड महिला सामान्य के लिए आरक्षित। और अब दौसा से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट की ओर जाने की मांग को लेकर सड़क पर डटे हैं ट्रैक्टर चालक। पुलिस ने ट्रैक्टर को शहर के अंदर जाने से रोक दिया है। मौके पर पुलिस का भारी जब्ता भी तैनात है। प्रशासन समझाइश कर रहा है, तो वहीं अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस पर ट्रैक्टर जब्त करने और परेशान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अवैध वसूली के आरोप लगाकर ट्रैक्टर चालकों ने विरोध जताया है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर चालक और प्रदर्शनकारी दौसा पहुंचे हैं। बता दें कि राजेश पायलट स्टेडियम के समीप सड़क पर एकत्रित हुए और प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौके पर पुलिस जब्ता भी तैनात किया गया है। और अब डीडवाना से खबर है, जहां निकाय चुनाव के लिए निकाली गई है लॉटरी। नगर निकायों में आरक्षण का निर्धारण हुआ है। डीडवाना, कुचामन सिटी और मकराना नगर परिषद
लांडनू, नावा शहर, परबतसर, बुरावड़ और छोटी खाटू नगर पालिकाओं का आरक्षण निर्धारित हुआ है। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार एवं संबंधित कर्मियों ने लॉटरी निकाली है। जिले के कुल 285 वार्डों में से 40 वार्ड अनुसूचित जाति और 56 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। निर्धारित महिला आरक्षण 33% की भी लॉटरी निकाली गई है। आज नगर निकायों के जो इलेक्शंस की तैयारी के लिए जो लॉटरी की प्रोसीजर होना था वो आज जिला स्तर पर करवाई गई। इसमें टोटल जिले में 3 नगर परिषद है और 5 नगर पालिका है। सभी के जो वार्ड्स है उसको जनसंख्या के अनुरूप SC, ST, OBC और उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। टोटल अगर जिले की बात करें तो हमारे पास 285 वार्ड्स है पूरे जिले में, सभी नगर पालिका और परिषदों को मिला के, जिसमें टोटल 40 वार्ड्स जो है SC के लिए रिजर्व हुए हैं, 56 वार्ड जो है OBC के लिए रिजर्व हुए हैं और बाकी सामान्य वार्ड्स है। SC के लिए जो रिजर्व वार्ड्स है 40, उसमें से 13 जो है SC महिलाओं के लिए रिजर्व हुए। इसी प्रकार OBC 56 में से 19 जो है OBC महिलाओं के लिए रिजर्व रहे। और सामान्य की अगर बात करें तो 189 वार्ड्स जो बचते हैं उसमें से 63 जो वार्ड्स है वो सामान्य महिलाओं के लिए आज आरक्षित किए गए। कंप्लीट प्रोसीजर जो है यहाँ आज जिला हेडक्वार्टर टिडवाना में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हमने। तो वहीं राजधानी जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल बैठक जारी है। मुख्य सचिव V श्रीनिवास की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में SMS मेडिकल कॉलेज के IPD टावर को लेकर विस्तृत समीक्षा की जा रही है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री राठौड़ भी मौजूद है। इसके अलावा SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ डॉक्टर एवं अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। अगले साल दिसंबर से पहले इसको हम पूर्ण रूप से चालू करते हैं। सर क्या फेज में रहना शुरू करोगे या कैसे करेंगे? वो निर्णय सरकार करेगी, लेकिन हाँ फिनिशिंग अभी 18th फ्लोर तक की जैसे आज रिव्यू मीटिंग हुई थी और जितने भी ऊपर के फ्लोर्स हैं उन पे भी कार्य चालू है और जैसे जैसे एरियाज फिनिश होते जाएंगे वैसे ओपन होते जाएंगे। तो मतलब अपन माने कि 27 तक पूरा इसको 100%। और अब खबर जैसलमेर जिले के रामदेवरा से है, जहां पवित्र तीर्थ स्थल रामदेवरा स्थित राम सरोवर तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आनंद सिंह तंवर 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आनंद सिंह तंवर ने बताया कि रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। राम सरोवर तालाब श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। राम सरोवर तालाब पर करीब 2 दर्जन से अधिक नाव और घाटों पर अतिक्रमण से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इससे पूर्व 10 अगस्त को भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई थी। राम सरोवर में चलने वाली नावों को बाहर निकाला जाए और जो दुकानें लगी हुई है, लोहे के स्टैंड लगाकर जो घाट बंद कर दिए गए हैं जहाँ पर यात्री स्नान नहीं कर सकते, टूर्नामेंट नहीं ले सकते, इसकी उन घाटों को फ्री किया जाए। फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए आज मैं 1 दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पे हूँ। और कल बता दें कि कोटा के बोरखेड़ा इलाके के कोरल पार्क में महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक कल्पना देवी और विधायक संदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बेटियां आज सिविल सर्विसेज, तकनीकी और अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी भागीदारी को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। वहीं डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। आज हम एक होकर परिवार और मित्रों को, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त बनाने
क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत भीतर से ही होती है। मैं समझती हूँ कि नशा हमारे स्वास्थ्य। आज कोटा शहर में कोटा शहर पुलिस द्वारा उसी कड़ी में एक ये विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गत महीने में जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की उसका भी परिचय दिया और आने वाले समय में किस प्रकार से महिला सुरक्षा के प्रति राजस्थान पुलिस और विशेषकर कोटा पुलिस के क्या आगे प्रयास हैं और किस तरह से वो सबसे जुड़ के ये प्रयास करेगी कि महिलाओं को और ज़्यादा सुरक्षित होने का एहसास भी दिलाएं और सुरक्षित वातावरण हम लोग दे सकें। क्या एक मॉडल प्रोग्राम होगा सर पूरे राजस्थान के लिए कोटा में जिस तरह से प्रयोग हुआ है? लड़ाई लड़ी थी और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म में मां बहन जहां पूजा के रूप में भी मानी जाती है, जहां उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा भी हम करते हैं। और इसीलिए आजादी के 80 साल बाद भी हमें अगर महिला सुरक्षा के संकल्प पर चर्चा करना पड़े तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए ये चिंता संपूर्ण समाज की है और इस समाज के अंदर हमें बदलाव की दिशा की ओर भी बढ़ना होगा और हमारे संस्कार और संस्कृति को एक सशक्त, मजबूत लेकर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मुझे खुशी है कि देश के हर क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। चाहे सीमा पे सुरक्षा का सवाल हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, ट्रेन हो, अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, खेत कल्याण से लेकर समाज की सुरक्षा के लिए आज महिलाएं कटिबद्ध होकर खड़ी हैं। और मेरे सामने जो हजारों महिलाएं यहां बैठी हैं, उनका संकल्प है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां समय पर भुगतान नहीं होने से परेशान प्रदेश भर के पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। ठेकेदारों का आरोप है कि भुगतान से जुड़ी फाइलें बिना कारण रोकी जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी सचिव प्रवीण गुप्ता के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में ठेकेदार पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंच रहे हैं। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और विभाग की अधिकारियों के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं हुई तो लंबित भुगतानों का समाधान नहीं किया तो वो अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अत्याचार ठेकेदार पे हो रहा है और इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था में जो पनप रहा है, वो आपके माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि सारे राजस्थान के ठेकेदार आने वाले समय में आज जो रूपरेखा बनाई जाएगी, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसका राजस्थान सरकार में आने वाले चुनावों पे बहुत बड़ा इनको भुगतान करना पड़ेगा। आज की स्थिति ये है कि ठेकेदार को पहले कहते हैं कि भैया इतना होगा तो ही ये काम होगा, वरना एग्रीमेंट के विरुद्ध कार्य है, हम इसमें ऑब्जेक्शन लगा देंगे। या तो वो इतने काबिल है कि 4 दिन में 400 फाइल निकाल दी, या फिर 1 साल में 400 फाइल नहीं निकाली
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कुछ जो लेके आएगा, पैसा लेके आएगा या किसी दलाल के मार्फत आएगा, जैसे हमारे यहाँ कई जिलों में उन्होंने ठेकेदार पैदा कर लिए हैं और सरकार को ये सब कुछ मालूम है। जो काम 100 रुपए में नहीं हो सकता उसको 50 रुपए में सरकार करा रही है। ये और अब खबर कोटा से है, जहां पीपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में किसान न्याय क्रांति यात्रा दिगोद एसडीएम कार्यालय पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में किसान 150 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। दर्जनों गांव से होते हुए रैली दिगोद एसडीएम कार्यालय पहुंची। किसानों के साथ विधायक पटेल ने दिगोद उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों को न्याय दिलाने और उनकी मांगों के समाधान की मांग उठाई गई। तो वहीं मंडावा में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के विशेष संयोग पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही मंडावा सहित आसपास के क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। कंचनिया महादेव मंदिर, भूतनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और आरती का आयोजन हुआ। वहीं मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठे। वहीं करीब 70 किलोमीटर दूर लोहारगल धाम से कावड़ लेकर कावड़िए मंडावा पहुंचे और पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रदेश में सुख शांति और अच्छी बारिश की कामना को लेकर विशेष महारुद्राभिषेक भी किया गया। वहीं जयपुर के चोमू में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने माइनिंग विभाग पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर कूच करने के लिए बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक चोमू के वीर हनुमान मार्ग पर एकत्रित हुए, लेकिन NH 52 हाईवे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद चालक वीर हनुमान मार्ग पर धरने पर बैठ गए। मामले को देखते हुए चोमू पुलिस का अतिरिक्त जब्ता तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन पहले परिवहन विभाग के एक अधिकारी की ओर से डंपर चालक के साथ कथित अभद्रता के बाद भी चालकों में नाराजगी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। की मांग है 6 टन पास होनी चाहिए, 2.5 टन पास कर रखे हैं। 2.5 टन में ना कोई मजदूर गिराता है, किसी का मकान पे बनने में। गांव में जाते ही नहीं है ट्रैक्टर, बड़े वाहन जैसे वो बोल दिए माइनिंग वाली डंपर लियो, डंपर गांव में थोड़ी गए, छोटी गली के अंदर तो ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी।